Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। पूरे देश के अंदर उथल पुथल मच रखी है, हर जगह पे हड़तालें हो रखी है कि ये जीएसटी है क्या। तो क्या है ये जीएसटी, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जीएसटी है क्या। जीएसटी बेसिकली है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसकी मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं। मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन टैक्स बेस्ड सिस्टम बेस्ड ऑन वैल्यू एडिशन। सबसे पहले हम मल्टी स्टेज को समझ लेते हैं। मल्टी स्टेज क्या है? पूरे सप्लाई चेन नेटवर्क के बारे में यहां पे बात हो रही है। एक प्रोडक्ट के बनने से लेके वो कंज्यूमर कंज्यूम करने तक बीच में जितनी चीजें आ रही है वो सारी स्टेजेस है। तो देखिए, हमारे देश के अंदर दो टैक्स सिस्टम चल रहे हैं, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है? जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिसको हम आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट क्या हुआ? इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट यहां पे क्या आता है? इनडायरेक्ट आता है वैट। जब भी आपने कोई चीज खरीदी होगी, आपने उसके बिल के ऊपर चेक किया होगा, वैट लगा होता है। तो वो वैट है क्या? बेसिकली ये टैक्स है जो कि प्रोडक्शन से पूरी सप्लाई चेन के अंदर ट्रेवल होता हुआ आ रहा है और एंड में आप इसको दे रहे हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो उसमें वैट का जो बिल लगा है, वो वैट उसकी लायबिलिटी थी, उसने वो आप पे ट्रांसफर कर दी है, तभी आप वो वैट पे कर रहे हैं। तो यहां पे वैल्यू एडिशन को समझते हैं। किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपए का, उस पर 10% टैक्स लगा, 110 रुपए हो गया। उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट प्रॉफिट मिला के उनको वो प्रोडक्ट 150 रुपए का पड़ा। उन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा 150 रुपए का प्लस 10% टैक्स। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना खुद का मार्जिन निकाल के उसको आगे बेच दिया, फिर से लगेगा 10% टैक्स। जैसे जैसे सप्लाई चेन के अंदर प्रोडक्ट मूव करेगा वैसे वैसे वैल्यू एडिशन टैक्स बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितनी बड़ी सप्लाई चेन होगी उतना ज्यादा टैक्स एंड कंज्यूमर को देना पड़ेगा। तो यहां पे बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, सेम कंडीशन लेके चलते हैं। उन्होंने 100 रुपए का खरीदा, 10% टैक्स लगा 110 रुपए, 40 रुपए का प्रॉफिट रखा, उन्होंने आगे बेचा 150 रुपए का, फिर उसके बाद उसके ऊपर फिर से 10% लगा और उन्होंने आगे बेच दिया। तो यहां पे क्या हुआ? उन्होंने वो प्रोडक्ट 150 प्लस 10% टैक्स मतलब 165 रुपीज का बेचा। देखा जाए तो फाइनली उन्होंने 15 रुपए का वैट कलेक्ट किया है, पर वो 10 रुपए का वैट पहले से दे चुके हैं। तो उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आपको सिर्फ 5 रुपए का वैट देना है। तो यहां पे वैट की बात छोड़ते हैं, जीएसटी के बारे में बात करते हैं। जीएसटी बेसिकली 3 टाइप की है। पहले यहां पे आती है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। दूसरी आती है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। तीसरी आती है आईजीएसटी। तो इन तीनों चीजों का डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप अपना प्रोडक्ट विद इन अ स्टेट सेल कर रहे हैं तो उस पे सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। जहां पहले लगता था वैट, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स, यहां पे जो टैक्स से रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है वो सेंटर और स्टेट आपस में बांट रहे हैं। अब यहां पे उल्टी बात लेके चलते हैं। आपने स्टेट के अंदर नहीं बेचा, आपने स्टेट से बाहर बेचा, मतलब आपने प्रोडक्ट अपना दिल्ली से उत्तराखंड बेचा। तो इस टाइम खाली आईजीएसटी लगेगा। जहां पहले सेंट्रल टैक्स लगता था, एक्साइज लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, अब यहां पे सिर्फ आपको एक ही टैक्स पे करना होगा जो कि है आईजीएसटी। इन सारी कंफ्यूजन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक प्रोडक्ट खरीदा 10,000 रुपए का, जिसपे जीएसटी लगना था 18%। आपने वो प्रोडक्ट विद इन अ स्टेट बेचा। अब मान के चलते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर है 99%, तो ओवरऑल आप पे टैक्स लगा 1800 रुपए का। तो 1800 रुपए 50-50% स्टेट और सेंटर में बढ़ जाएगा। आपको जो टैक्स देना है वो स्टेट और सेंटर को अलग अलग देना है। और अगर आप अपने प्रोडक्ट को बाहर की स्टेट में बेच रहे हैं, सेम कंडीशन लेके चलते हैं, 10,000 रुपए 18% जीएसटी, तो यहां पे जो आईजीएसटी लगेगा वो पूरा 18% होगा और वो पूरा का पूरा पैसा सेंटर लेगा। तो यहां पे क्लियर कट बात क्या है? अगर स्टेट के अंदर ट्रांजिशन हो रही है तो पैसा आधा आधा बटेगा, और अगर स्टेट के बाहर ट्रांजिशन हो रही है तो पैसा पूरा सेंटर के पास जाएगा। बस यही है जीएसटी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको जीएसटी समझ में आया होगा। अगर आपको जीएसटी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में मुझे नीचे बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जिनको समझ में नहीं आ रहा जीएसटी होता क्या है। तो चलिए चलते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।